खुदावंद यीशु के बाबरकत फतेहमंद और जलाली नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? हालेलुया। आए आज सुबह मेरे साथ खुदा के मोतबर कलाम में से देखिएगा, इब्रानियों 5वां बाब 8वीं और 9वीं आयत को आप सब के लिए तलावत करूंगा, सुनिएगा। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अबदी निजात का बाइस हुआ। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। आज सुबह हम इस बात को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को फर्मा बरदारी क्यों सीखनी पड़ी, इसकी क्या जरूरत थी। क्या खुदावंद यीशु मसीह नाफरमान थे? क्या वो फर्मा बरदार नहीं थे? क्यों यीशु मसीह को फर्मा बरदारी सीखनी पड़ी? क्या यीशु गुनहगार था? हरगिज नहीं। खुदा का कलाम हमें बताता है खुदावंद यीशु मसीह बाप का फर्मा बरदार था। यीशु मसीह की जात में गुनाह नहीं था। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 2रा बाब और उसकी 52 आयत को पढ़ेंगे। सुनिए यहां क्या लिखा है। लूका 2रा बाब उसकी वर्ष है 52। खुदा के कलाम में लिखा है, और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। स्पिरिचुअली और फिजिकली यीशु तरक्की करता गया, बढ़ता गया। रूहानियत में भी और बदनी तौर पर भी खुदाबंद यीशु तरक्की करता गया। कदो कामत के मतलब है बगैर गुनाह के उसने तरक्की की। रूहानियत में भी और बदनी तौर पर भी गुनाह के साथ ही नहीं बढ़ता गया, बगैर गुनाह के। वो गुनाह से नावाकिफ था। उसके दाएं बाएं आगे पीछे जहां पर यीशु जिंदगी गुजार रहा था, जिन लोगों के दरमियान बथेरे चालाक और झूठ बोलने वाले, बदकार, शराबी, महसूल लेने वाले और तरह तरह के गुनाह में गिरफ्तार लोग उसके दाएं बाएं आगे पीछे। लेकिन यीशु ने हिकमत में रूहानी यानी स्पिरिचुअली और कदोकामत फिजिकली यीशु ने दोनों तरह से जो ग्रोथ की है वो बेऐब ग्रो हुआ है। बेऐब वो बड़ा है, बेऐब वो जवान हुआ है और यीशु की जात में गुनाह नहीं था। इब्रानियों 2रा बाब 10 आयत बड़ी खूबसूरत है ये आयत, जरा पढ़िएगा। जो कोई जल्दी निकाल ले जल्दी से पढ़ दिया करे ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं, जिसके वसीला से सब चीजें हैं, और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिया से कामिल करे। ये है वो रास्ता। ये जरूरी था कि खुदा यीशु को कामिल बनाए, क्योंकि यहाँ पर यीशु कामिल बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु कामिल नहीं था। बाइबल प्रूफ करती है कि यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है। उसकी कामलियत में, उसकी पाकीज़गी में जर्रा भर भी कोई शक नहीं है। लेकिन
अज़रुए बाइबल, क्योंकि इब्रानियों की किताब दीगर तमाम किताबों से मुख्तलिफ है और ये जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को पेश कर रही है और दीगर किताबों ने इस तरह खुदावंद यीशु को पेश नहीं किया है। खुदा यीशु को कामिल बना रहा है दुखों के जरिए। इसके जरिए दुखों के जरिए से। और खुदावंद यीशु खुद मुख्तार था, 12 साल का था और आलमों के सवालों के जवाब दे रहा था। आलम क्या कह रहे थे? ये हिकमत इसमें कहां से आई? क्या ये यूसुफ बड़ई का बेटा नहीं? यीशु खुद मुख्तार था, अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन सुनिए, फरमाबरदारी की बाबत मैं बात कर रहा हूं। यीशु खुद मुख्तार था, गुनाह से नावाकिफ था। ये आयत हमें ये बताती है कि यीशु गुनहगार ना था, वो बेगुनाह था, उसकी जात में गुनाह नहीं था। दुखों के जरिया बाप यीशु को क्या बना रहा है? कामिल बना रहा है। बात शायद आपको थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, शुरू में मुझे भी लगी, लेकिन ये बात बड़ी काबिले गौर है, समझने वाली बात है। आसमानी बाप अपने बेटे यीशु को कामिल बना रहा है। किसके जरिया? दुखों के जरिए कामिल बना रहा है। देखिएगा जरा इब्रानियों 4:15, ये आयत बिल्कुल क्लियर कर देती है इस बात को जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। आजमाया गया, टेस्ट किया गया। यीशु मसीह देखें किस तरीके से इस टेस्ट को पास कर रहे हैं। और यीशु मसीह उन चीजों का टेस्ट दे रहे हैं। किसी की सैंपली आ जाए ना, आपने इम्तिहान तो दिया होता ना, कोई प्ले ग्रुप से शुरू हो जाए या नर्सरी केजी से 1 से, तो इम्तिहान देने वालों को पता होता है इम्तिहान आएगा तो हमने क्या करना है। लेकिन जीसस क्राइस्ट जिस इम्तिहान से गुजरे उसका पहले जीसस को एक्सपीरियंस नहीं था। वो गुनाह से ना वाकिफ था, हम सब के लिए गुनाह बना। जीसस का इन चीजों में एक्सपीरियंस नहीं था। जो कुछ वो परफॉर्म कर रहा था, जो कुछ वो करने जा रहा था, कर रहा था, यीशु का इसमें एक्सपीरियंस नहीं था। तो भी वो हमारी तरह आजमाया गया सब बातों में, फिर भी वो क्या रहा? बेगुनाह। 7 बाब की 26 आयत को भी पढ़े जरा। चुनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरया और बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो। हालेलुया। ऐसा हाई प्रीस्ट, ऐसा चीफ प्रीस्ट, ऐसा सरदार काहिन हमारे लायक था जो गुनाह से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो। हमें ऐसा हाई प्रीस्ट चाहिए था। बहुत से प्रीस्ट थे, लेकिन कोई भी प्रीस्ट इस लायक नहीं था कि वो हमारा फिदिया दे सकता या हमें गुनाह से छुटकारा दे सकता। इब्रानियों 9:14 में लिखा है, मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने
बेऐब कुर्बान कर दिया। खुदा के सामने खुदा के बेटे यीशु ने अपने आप को कैसे कुर्बान किया? बेऐब, किसी गुनाह, किसी छल के साथ नहीं, किसी दाग के साथ नहीं, रियाकारी के साथ नहीं, बेरिया, बेदाग, पाक, अपने आप को बाप के सामने कुर्बान कर दिया। इब्रानियों की किताब दूसरी किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हमें सिखाती है कि यीशु ने फर्मा बरदारी सीखी। इसका मतलब हमारे लिए मुश्किलात पैदा करना नहीं है कि अब आप प्रॉब्लम में आ जाएं, ओहो हमें जो है फर्मा बरदारी सीख रही है, हम जीसस को जो है वो एचएम बनाएं। जरूर यीशु हमारे लिए जबरदस्त एग्जाम्पल है, हमें बनना है यीशु की माने। लेकिन हम ये बात सीख रहे हैं कि यीशु ने फर्मा बरदारी क्यों सीखी, और सीखने का भी जो उसका अमल था वो दुखों के जरिए, और यीशु मसीह आजमाइश में दुखों में से गुजरकर ये फर्मा बरदारी सीख रहे थे। इसका मतलब ये नहीं हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं या ये आयत हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रही है, बल्कि हाँ हम इस बात को समझेंगे उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। मतलब खुदावंद यीशु जो गुनाह से वाकिफ ना था, यीशु नाम जांची हुई अनटेस्टेड ओबीडियंस, बगैर जांची, इसको जांचा पड़ताला गया हो ना कि हमने अच्छी तरह इसको देखभाल किया, जांच लिया, ठीक है ओके, अनटेस्टेड ओबीडियंस, ना जांची हुई फर्मा बरदारी से जांची और साबित शुदा फर्मा बरदारी की तरफ यीशु बढ़ रहा था दुखों के जरिए से। अनटेस्टेड ओबीडियंस टू टेस्टेड ओबीडियंस, एक ऐसी फर्मा बरदारी और जांच जिस पड़ताल जिसकी ना की गई हो, और ऐसी फर्मा बरदारी की तरफ जो जांच पड़ताल करने के बाद ओके कर दी गई हो, फेल नहीं हुआ यीशु, पास हुआ है। और हम देखें हम बाज दफा अक्सर ही टेस्ट में फेल हो जाते हैं, फेलियर है बेसिकली। बड़े सरदार काहिन आए, फेलियर थे, लेकिन जीसस ने पास किया क्योंकि यीशु वो बाप ने उसके अंदर से गुजारा वो टास्क जो जीसस को दिया गया, यीशु ने उस टास्क को बगैर फेल हुए पास किया है। सोचें अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, किसी भी चीज में, किसी भी काम में आप अच्छे हैं, महारत रखते हैं, उस पर ग्रिप है आपकी, और वो टास्क आपको दे दिया जाए, आप इजीली उसको कर लेंगे। लेकिन आपको एक वो चीज का टास्क दिया जाए जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, आपका कोई भी तजर्बा नहीं है, और वो आपको करना पड़े और बगैर फेल हुए वो करना पड़े, सोचें वो टास्क किस कदर मुश्किल होगा। यीशु के लिए ये टास्क इंतहाई मुश्किल था, ये इजी टास्क नहीं था। गुनाह को अपने ऊपर लेना जिससे वो वाकिफ भी नहीं, गुनाह बन गया, मुजरिम नहीं था, मुजरिम बन गया, गुनाहगार नहीं था, गुनाहगारों की तरह सजा पा रहा था, लानती नहीं था, लानती बना। देखिए कैसा टास्क है, कैसा यीशु परफॉर्म कर रहा है, यानी वो चीज जो बिल्कुल नहीं है, ऐसा टास्क यीशु की जिंदगी के इख्तिताम पर, उसकी जमीनी लाइफ के एंड पर यीशु मसीह को इस टास्क को पूरा करना है, और यीशु मसीह इसमें से गुजर रहे थे। इस टास्क को यीशु पूरा कर रहे हैं। हर लम्हा, हर घड़ी यीशु के लिए एक नया टास्क था। पहले उसको आगे गेत्सेमनी में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसको अदालतों में
ले जाया गया। उसके बाद उसके सर पर कांटों का ताज रखा। एक से बढ़कर एक तकलीफ, एक से बढ़कर एक अजियत, नए से नया टास्क, जिसका यीशु को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तमाचे खाने का उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने थप्पड़ खाए, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, उसका एक्सपीरियंस नहीं था कि पहले वो ठट्ठों में उड़ाया गया हो। उसके मुंह पर थूका गया, उसको एक्सपीरियंस नहीं था कि किसी ने पहले उसके मुंह पर थूका हो। उसकी पीठ पर घोड़े लगाए गए, उसको पहले एक्सपीरियंस नहीं था कि उसने घोड़े खाए हो। सूली पर चढ़ा हो, नंगा कर दिया गया, उसको बरहन्ना कर दिया गया हो, उसको कीलों से चढ़कर ऊंचे पर लटकाया जाए। यीशु ने ऐसा पहले कभी परफॉर्म नहीं किया था, उसका एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा टास्क। और देखें वो इनमें से गुजर कर क्या सीख रहा है? फरमाबरदारी। एक वो शख्सियत जो खुद मुख्तार है। बाइबल बयान करती है, अभी पढ़ा इब्रानियों 2:10 में, सब चीजें उसके वसीला से और सब चीजें उसी के लिए पैदा की गई हैं। सब चीजों का क्रिएटर, सब चीजों का बनाने वाला, अपनी मर्जी का मालिक, लेकिन यहां पर फरमाबरदार है। बाप मेरी नहीं बल्कि हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं, तो भी मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और कितना फरमाबरदार है, अनएक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, लेकिन देखें इसी में से वो गुजर रहा है और फरमाबरदारी दुखों के जरिए सीख रहा है। क्या मैं ये दुख सह सकता हूं? या आप ये दुख सहकर फरमाबरदारी दिखा सकते हैं? जरा सी परेशानी आए, हम खुदा को छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं, रफाकत रखना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, खुदा से मुंह मोड़ देते हैं, क्योंकि जरा सी तकलीफ आ गई है। हम मुश्किलात से गुजरना नहीं चाहते। अगर मैं और आप होते तो क्या हम ये दुख सहते? जबकि इससे पहले मेरा इन्हें सहने का कोई तजर्बा ना हो। अगर मेरा और आपका एक्सपीरियंस नहीं, हमारे हाथ और पांव में कोई कील ठोके, क्या हम ये सह सकते हैं? हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कि हम कील ठुकवाते हैं तो कोई बात नहीं, उस दिन भी ठुक जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। जीसस का पहले ये एक्सपीरियंस नहीं था कि उससे कील ठुकवाए हो, उससे दुख सहा हो। ये नई फरमाबरदारी जिससे पहले इस दुनिया की तारीख में परफॉर्म नहीं किया गया था। यीशु इस टास्क को कर रहा था जो बाप ने उसको दिया था। ये बाप ने टास्क उसको दिया था करने के लिए, और जीसस इस टास्क को पूरा कर रहे हैं। पहले कभी ये परफॉर्म नहीं हुआ। मैं अगर इसको करूं तो इसको कभी भी दुरुस्तगी के साथ नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा। ये टास्क किसी तकरार के बगैर फेल हुए, बगैर कुफर बके, बगैर बेइत्तेकादी और बगैर बुड़बुड़ाए। इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है यीशु ने पूरा किया। हालेलुया। यीशु बुड़बुड़ाया नहीं, कुफर नहीं बका, शिकायत नहीं की, बेइत्तेकाद नहीं हुआ। उसने इस टास्क को पूरा किया और इस टेस्ट में वो पास हुआ है। उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। इब्रानियों की किताब ये बताती है कि वो कर सकता था और उसने किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने फरमाबरदारी सीखी दुखों के जरिया से, और वो हरगिज फेल नहीं हुआ। हालेलुया। मैं और आप होते तो फेल हो जाते, लेकिन यीशु फेल नहीं हुआ। जानता भी नहीं था, अनएक्सपीरियंस था, इन मामलात में से पहले गुजरा नहीं है। लेकिन ये क्यों गुजरा? लर्निंग, टेस्टेड एंड प्रूवन। कैसे इसको प्रूव किया यीशु ने, साबित किया, सीखा, इम्तिहान में फेल नहीं
नहीं हुआ बल्कि पास हुआ है। और देखें, आजमाई हुई, तस्दीक शुदा और सीखी हुई ये फर्मा बरदारी थी जो उसने सीखी। खुदावंद यीशु मसीह फर्मा बरदार से फर्मा बरदारी की तरफ बढ़ा, ना फरमानी से फर्मा बरदारी की तरफ नहीं आया। यीशु फर्मा बरदार था, लिखा पानी का बपतिस्मा लेकर जब वो ऊपर आया तो रूहुल कुछ जिस्मानी सूरत में कबूतर की आ रहा था, आसमान खुल गया और क्या आवाज आई, ये मेरा, इससे मैं ऑलरेडी फर्मा बरदार था, नाफरमान नहीं था। यीशु फर्मा बरदार से फर्मा बरदारी की तरफ जो है वो बढ़ रहा था। खुदावंद यीशु की फर्मा बरदारी ने उसे एक कंप्लीट, मुकम्मल और कामिल और टेस्टेड इंसान बनाया। यूं कह लें कि उसको कंप्लीट टेस्टेड मैन, एक ऐसा आदमी जो आजमाया गया और अपनी आजमाइश में पूरा उतरा, फेल नहीं हुआ, पास हो गया। और बाइबल बयान करती है कि वो कामिल इंसान उसको खुदा ने बनाया, क्योंकि कामिल खुदा तो वो है। और कामिल इंसान कैसे बना, आप देख रहे हैं कैसे कामिल इंसान बना, दुखों के जरिए, सफरिंग, दुख। ऐसा इंसान जो मुकम्मल और कामिल आजमाया हुआ, जिसने साबित किया और जिसने फर्मा बरदारी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया, उसने साबित किया कि वो कामिल है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो गुनाहगार से बेगुनाह की तरफ गया, ऑलरेडी बेगुनाह था। गुनाहगार तो मार खाए ना, अपना जो कुछ किया है पा रहा है, लेकिन बेगुनाह ऐसे मार खा रहा हो तो ये हजम नहीं होती बात, और बेगुनाह जुर्म की सजा पाने के लिए तैयार भी नहीं होता। लेकिन जीसस अपनी मर्जी से फरमाबरदारी करता हुआ वो सजा पा रहा है जिसका जुर्म, गुनाह उसने किया ही नहीं है, और वो उसकी सजा पा रहा है वॉलंटियरली, अपनी मर्जी से। यीशु अनटेस्टेड ओबीडियंस की तरफ से फुली टेस्टेड ओबीडियंस की तरफ जा रहा है। और ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ ऐसा? क्वेश्चन आया आपके अंदर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करना क्यों जरूरी था, यीशु ऐसा क्यों कर रहा था? उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी क्यों सीखी, क्या जरूरत थी इसकी? इब्रानियों 2:10 दोबारा पढ़ें इसको, इब्रानियों 2:10 पढ़े जरा। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिया से कामिल करे। जरूरत यह थी कि बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे। ये बेटे और बेटियां मैं और आप हैं जो यीशु पर ईमान लाते हैं। इसलिए जरूरी था कि खुदा निजात के बानी को, उन बेटों की निजात के बानी यीशु को दुखों के जरिया से कामिल करे। यीशु को दुखों के जरिया से कामिल किया, अब वो हमें कामिल निजात देने के लायक है, और नाम कोई ऐसा बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। इसीलिए लिखा आसमान के तले आदमियों को दूसरा नाम नहीं दिया गया। इस फरमाबरदार बेटे यीशु मसीह का नाम निजात देने वाला है। इसी नाम में निजात है, इसी नाम में मुकद्दस किया कि इस नाम के मायने ही है निजात देने वाला। इसलिए उसको बाप ने जो था वो दुखों में से गुजारा। हम फेल हो चुके थे, नबी फेल हो चुके थे, बाप को मालूम था कि ये काम सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा यीशु ही कर सकता है। हालेलुया। निकाले यशाया
53 बाब 10 आयत पढ़े जरा। यशाया 53 बाब 10 आयत जल्दी से निकाल। बाप जानता था, बाप को मालूम था। जी पढ़े। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसको गमगीन किया। बाप को ये पसंद आया कि वो अपने बेटे यीशु को कुचले, दुखों के जरिए उसको कामिल करे, ताकि बेटे यीशु मसीह के वसीला से क्या पाए? जलाल पाए। आदम और हवा कहां पर रहते थे? बागे अदन में, यानी खुदा के जलाल में। खुदा ने उनको अपने जलाल से निकाल दिया था गुनाह करने के बाद। यीशु कहां लेकर जाना चाहता है? जलाल में। ये निकल तो गया वहां से, खुदा ने धक्के देकर निकाला, लेकिन तकेना लेके नहीं जाएगा। ये उसके बेटे यीशु पर ईमान लाने से होगा। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। आपको जबरदस्ती नहीं लेकर जाएगा, लेकिन आपके लिए काम उसने कर दिया ताकि बेटों को जलाल में लेकर जाए। जरूरी था कि बाप ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को दुखों के जरिया से कामिल करे। हालेलुया। कामिल इंसान बनाया उसको, और यीशु कामयाब हुआ क्योंकि उसने बाप की कामिल मर्जी को पूरा किया। जो मैं और आप ना कर सके, जो इंसान ना कर सका, यीशु ने इंसान बनकर वो कर दिया। हालेलुया। ये सब कुछ क्यों हुआ? खुदा के जलाल के लिए, जिसमें हमें यीशु लेकर जाना चाहता है। वो गुनाहगारों को बचाना चाहता है, और खुदा का जलाल खुदावंद यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। खुदा का जलाल किसके साथ कनेक्टेड है? यीशु के साथ। गल याद रखियो, कई यीशु तो बगैर ही छाला मारते उड़ते जा रहे हैं, जलाल में नहीं जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। खुदा का जलाल किसके साथ कनेक्टेड है? आए देखिए, मैं प्रूव करूंगा। यूहन्ना की इंजील निकालिए 17 बाब 4 और 5 आयत है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। यीशु बाप को क्या कह रहा है? जो काम तूने मुझे दिया था। फरमाबरदार रहा है, दुखों में से गुजरा, और दुख मामूली और हल्के नहीं थे। ऐसे दुख तारीख बयान करती है कि कोई बंदा लगातार ऐसे दुख पर दुख, दुख पर दुख, आजमाइश पर आजमाइश, मुसीबत पर मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो जीसस ने की है। और फिर भी बुड़बड़ाया नहीं, कुफर नहीं बका, शिकायत नहीं की, बेतकादी नहीं की, साबित कदम रहा और खामोश रहा। लिखा है, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के आगे चुप रहती है, बेजुबान खामोश रहती है, यीशु भी चुप करके रहा और अपना मुंह ना खोला। उसकी खामोशी ही मेरी और आपकी सलामती का सबब बनी है। जो काम तूने मुझे दिया था वो मैंने कर दिया, और जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और 5वीं आयत, और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाल जीसस के साथ कनेक्ट है। और ये इसीलिए दुखों में से गुजरा है बेटा, इसीलिए उसने फरमाबरदारी किया ताकि बेटों को कहां पहुंचाए? जलाल में पहुंचाए। उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने ऐसा क्यों किया? लिखा है, वो बड़ा फिजिकली स्पिरिचुअली उसने फरमाबरदारी क्यों की, क्यों सीखी? इसलिए ताकि मुझे और आपको नजात दे सके और हमें खुदा के जलाल में दाखिल कर सके। हमें
आए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और सारा जलाल और इज्जत खुदावंद की